सर यहाँ पे मैं रेडी होने लगी हूँ यूनिवर्सिटी जाने के लिए। यहाँ पे मैं अपनी सारी ज्वेलरी वगैरह सेट कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या पहनना है। मतलब अभी तो शौक से निकाल रही हूँ, फिर देखूँगी क्या पहनती हूँ क्या नहीं। यहाँ पे मैं अपनी सारी रिंग्स वगैरह, टॉप्स वगैरह, ब्रेसलेट वगैरह, ये बेसिक सा जो है मैं टॉप्स आई गेस मैं शायद नहीं पहनने वाली। हाँ, रिंग्स तो डेफिनेटली, और ब्रेसलेट और वॉच, यस, ये दो चीज़ें। और यहाँ पे मैं फ्रेश होने के बाद जी रेडी शेडी होने लग गई थी क्योंकि टाइम नज़दीक हो रहा था। अभी तक तो मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो मैंने कहा चलो आराम से हो गया था। सब लोग उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम फर्स्ट क्लास ठीक ठाक हूँ। सो जी आज फाइनली यूनिवर्सिटी ओपन हो गई है और हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। सो बस मैं रेडी वेडी हो गई हूँ। रेडी टाइम से पहले मैं हो गई थी, लेकिन मैं फिर पता नहीं क्यों लेट हो गई। यार ये वीडियो बनाते बनाते ना मैं लेट हो जाती हूँ। सो अभी जल्दी जल्दी निकलते हैं और बस जल्दी भागते हैं, बैग वगैरह उठाते हैं फिर भागते। सो जी फाइनली हाँ मैं रेडी हो गई थी और फाइनली मिनट्स के बाद फिर एक दिन था जो यूनिवर्सिटी ओपन हो गई थी। मैं इतनी खुश थी। क्या खा रही हो? मुझे भी दो। तो जीना मैं मछलियाँ पकड़ी हूँ। वाओ यार हम ये खेल तो जी यहाँ पर मेरी फ्रेंड ने मोस्ट हाईएस्ट मार्क्स लिए थे 30 में से 29, तो उसके लिए क्लैपिंग हुई थी। आज तक आई गेस किसी के 29 नहीं आए और इसके आए। सब लोग बहुत खुश हुए थे और सब ने इसके लिए क्लैपिंग की। सो यस, हमारी दोस्त थी तो हमें और ज़्यादा खुशी हो रही थी कि हम पूरी क्लासेस के लिए क्लैपिंग कर रही है। सो यस, बहुत हमें मज़ा आया। पेपर्स देखे हमने मिड्स के कि हमने क्या क्या कारनामे किए हैं। मैं भी पास हो गई थी और बस ये सब चीज़ें देखने के बाद हम निकले, छुट्टी हो गई घर के लिए। सो गाइस अल्लाह अल्लाह करके यूनिवर्सिटी खुली ही थी मिड्स के बाद के फिर से लॉकडाउन लग गया और हम फिर से घर पर आ गए। और अब घर पर थी तो भाई ने कहा कि बहन आज आप कढ़ाई बनाओ चिकन की। मैंने कहा किया मैं कढ़ाई बनाऊं, कैसे बनाऊं? तो उन्होंने कहा नहीं आज आप भी बनाओ। मैंने कहा चलो ठीक है बनाते हैं। अच्छा, मैंने कहा चलो अब फारिग ही बैठी हूँ, ये शौक पूरा कर लेती हूँ। मैंने कहा जैसी भी बनेगी खानी पड़ेगी अगर मेरे से बनवा ही रहे हो। तो बस मैं शुरू हो गई। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ। आप लोगों को तो ऑब्वियसली मच बेटर मेरे से बनानी आती होगी, लेकिन चलो मेरा भी, मैं वैसे इस ब्लॉग्स में जो भी कुछ बनाऊंगी ना फर्स्ट टाइम ही बनाऊंगी, तो इतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। जो चीज़ पहले करनी चाहिए थी वो मैं बाद में कर रही हूँ, जो मुझे बाद में करनी चाहिए थी वो मैं पहले करी। मामला उल्टा सीधा ही चल रहा था लेकिन चल रहा था। तो चीज़ अच्छी बन गई थी इन द एंड, खाने लायक थी, टेस्ट था। और यस, कढ़ाई का तो पता नहीं लेकिन उसके लगभग कुछ आइटम बन गया था, तो टेस्टी थी वही। तो हाँ जी, यहाँ पे मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। यहाँ मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी थी। यहाँ मैंने पानी को भी उबलने छोड़ दिया था कि भाई तू उबलता जा, तेज आंच पे फिर हल्की आंच पे। तो यही दरमियाना आंच चल रही थी। फिर मैंने इसको सही से भूना, रगड़ रगड़ के भूना जब तक इसने अपना घी ना छोड़ दिया हो। और फिर मैंने थोड़ा सा और नमक डाला। मैंने कहा थोड़ा सा नमक, और दही डालने से मुझे इतना पता है कि टेस्ट ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। तो फिर मैंने इसमें 2-3 चम्मच दही के भी डाल दिए और फिर मैंने इसको सही से भूना। और फिर मैंने अच्छे से भून बना के मैंने इसमें वो भी डाला था, कढ़ाई मसाला भी तो होता है ना, वो भी डाला था। बस जी वो कढ़ाई शढ़ाई अच्छी हो गई थी, खाने का मज़ा आ गया था। अगले दिन फिर से फरमाइश आ गई, बहन जी आज आप आलू की टिकिया बनाएंगी। मैंने कहा ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? मैंने कहा चलो यार कोई नहीं, इसमें मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट थी। फिर मैंने आलू चलो बॉईल किए। यहाँ मुझे लगा आलू का छोटा बर्तन हो गया, मैंने बड़े बर्तन में से कन्वर्ट किया, इसको सही से मैश किया,
सही अपनी ताकत लगाई, इसको कूटा और फिर उसके बाद जी जब मैंने इसको सही से मैश कर लिया, फिर मैंने इसमें डाले जी मसाले। मसाले आप लोग अपने हस्ब जायका डालिएगा और थोड़ा हाथ होला रख के डालिएगा, इतनी जल्दबाजी ना कीजिएगा, इतने प्रो शेफ मत बनिएगा कि आप लोगों को सब कुछ आता है। हाथ होला करके डालिए, क्योंकि बाद में भी डाल सकते हैं जब आप इसको टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्च डाली, मैंने यहाँ पे सूखा धनिया डाला पिसा हुआ, ठीक है जी। फिर मैंने यहाँ पे नमक डाला, पिंक सॉल्ट यार वेरी टेस्टी होता है निस्बतन वाइट सॉल्ट से ना। तो फिर यहाँ पे मैंने कुटी हुई मिर्च भी डाली, ये भी टेस्ट इन्हांस करती है। यहाँ पे मैंने गरम मसाला डाला, यहाँ पे मैंने चाट मसाला भी डाला। आलू की टिक्की में ना चाट मसाला डालेंगे ना, वो भी टेस्ट इन्हांस करेगा। और थोड़ी सी काली मिर्च डाली, क्योंकि थोड़ी खुशबूदार टेस्टी यमी सा टेस्ट बन जाता है। फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया, क्योंकि मिक्सिंग इस प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आप कोई ऐसी चीज़ बनाएं तो मिक्सिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर उसके बाद मैंने हरी मिर्च डाली इसमें, यस थोड़ी पिसी हुई डाली थी मैंने, साबुत नहीं डाली थी। और यहाँ पे फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया था। और इसको मिक्स करने के बाद आप टेस्ट चेक कर सकते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। देन फिर आप अगर कोई कमी पेशी हो तो फिर डाल सकते हैं, जल्दबाजी में ज़्यादा ना डालिएगा। फिर मैंने जितना भी खलारा डाला हुआ था, डब्बे सारे खोल के रखे हुए थे मसाले के, मैंने कहा पहले इनको तो बंद करते हैं। और फिर मैंने ये बंद करने के बाद इसको टेस्ट किया, मैंने कहा ठीक है, हाँ मुझे यहाँ ठीक लग रही थी। तो यस टिक्कियाँ बहुत अच्छी बन गई थी गाइस। अपनी तारीफ अपने मुंह कर रही हूँ, क्योंकि वाकई चीज़ अच्छी बन गई थी। टिक्कियाँ तो वाकई बहुत अच्छी बन गई थी। और फिर यहाँ पर मैंने अपने हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाया, क्योंकि जब आप आलू की टिक्कियाँ बनाने लगें या आप शामी बनाने लगें सो वो आपके हाथ पे स्टिक नहीं करेंगे। ये मैंने वीडियो से ही सीखा है, सो वो मैं आपको भी ज्ञान बांट रही हूँ, आप भी सुन लो। सो जी यहाँ पे मैंने फिर प्रॉपर इसको शेप दिया। और बस आपने 2-3 ड्रॉप भी ऑयल के लेने हैं और या घी के लेने हैं, उसको अपने हाथ पे स्प्रेड करना है। और फिर वो आपके जो मटेरियल होगा ना, वो आपके हाथ पे स्टिक नहीं करेगा और अच्छे से वो शेप भी बन जाएगी ना। सो यहाँ पे मैंने अच्छे से टिक्कियाँ शिक्कियाँ बनाई। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊँ यार, वैसे जो भी चीज़ बन रही है पहली बार बन रही है, ये अपने माइंड में रखिएगा आप लोग। तो बस यहाँ पे मैंने टिक्कियाँ शिक्कियाँ बनाई। हाँ थोड़ा धनिया भी डाल लिया था, क्योंकि सबको पसंद है तो फिर धनिया भी हमने कहा चले डाल ही लेते हैं, क्या कर सकते हैं। तो बस जी यहाँ पे मैंने सब कुछ डाला शाला। और जब मैंने टिक्कियाँ शिक्कियाँ रेडी कर ली, मैंने उसको थोड़ी देर अपने फ्रिज में रख दिया ताकि वो थोड़ी देर सेटल हो जाए। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अंडा लिया। आप कोई सी कटोरी शटोरी लीजिएगा, उसमें अंडा डालिएगा और उसको अच्छे से फेंट दीजिएगा। अच्छा मैंने ये भी चेक किया है कि अंडे को जितना अच्छे से फेंटेंगे ना, वो उतनी अच्छी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा ना, जब अंडे की थोड़ी झाग बन जाएगी। तो फिर आप उसमें टिक्कियाँ जब आप डालेंगे ना, मतलब टिक्कियों की कोटिंग करेंगे ना, तो वो ज़्यादा अच्छे से कोटिंग होती है। वरना अगर हम अंडे को अच्छे से फेंटते नहीं है ना, तो वो फिर अच्छे से लगता नहीं है टिक्कियों के चारों तरफ ना। तो यहाँ पे मेरी टिक्कियाँ अच्छी सी सेट हो गई थी जब मैंने इसको फ्रीजर से निकाला था। और फिर यहाँ मैंने इसको फ्राई करने रख दिया था। और बिल्कुल आपने लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, तेज़ पे नहीं करना, क्योंकि ये चीज़ लो फ्लेम पे ही होने वाली है। तो बाकी जो हुई जा रही है उनको मैं किनारे किनारे पे लगाई जा रही हूँ कि वो हल्की हल्की आंच पे उनको सेका लगता जाए और वो पकती जाए अंदर से भी। और ये थी जी फाइनल थिंग। सो होप सो यू लाइक दी वीडियो। और चल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। और अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। और आप लोगों के मुंह में पानी ज़रूर आया होगा, तो आप लोग भी बनाओ और खाओ। और यस टिक्कियाँ बहुत मज़े बनी थी, यम्मी थी। सो हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ कीजिएगा यूनिवर्सिटी खुल जाए और फिर मैं यूनिवर्सिटी जाऊँ और फिर थोड़े बहुत व्लॉग्स बनाऊँ। लास्ट ईयर ही चल रहा है। ओके, अल्लाह हाफिज़।